नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास चौधरी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। आज आप सभी के बीच में आज हम बात करेंगे ह्यूमन सिस्टम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में 12 प्रकार के ह्यूमन सिस्टम हैं। एक एक करके आज हम बात करने वाले हैं सभी ह्यूमन सिस्टम के बारे में कि हमारा ह्यूमन सिस्टम कैसे कार्य करता है और किस सिस्टम पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन काम करती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम के लिए सबसे अच्छी जो कि मेडिसिन है, जो कि टिश्यू रेमेडी की बात करें तो C4 हमारी स्केलेटल सिस्टम की सबसे अच्छी मेडिसिन है। और इसके साथ में हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। C4 हड्डियों के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है, बोन के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है, जो कि सबसे अच्छा वर्क करती है। हड्डियों की किसी भी प्रकार की बीमारी में हम C4 का यूज करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। C4 के साथ में इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यदि किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस की समस्या है, बैक पेन की समस्या है या उसको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है, तब भी इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो मस्कुलर सिस्टम पर कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन काम करती है? तो मस्कुलर सिस्टम की हम बात करें तो फंक्शनल रेमेडी की बात करें तो S3 बहुत ही अच्छा काम करती है मस्कुलर सिस्टम पर। और टिश्यू रेमेडी की बात करें तो C3 जो कि हमारी टिश्यू रेमेडी है, जो भी टिश्यूज हैं उसको ठीक करने में सहायता करती है। हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स से छोटे छोटे सेलों से मिलकर हमारा टिश्यू बनता है और उस टिश्यू में किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर, समस्या आने पर उसको ठीक करने का जो काम है वो C3 मेडिसिन हमारा करती है, जो कि बहुत ही अच्छा मेडिसिन वर्क करती है। हमारे मस्कुलर सिस्टम की S3C3 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और इसके साथ में हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी REWE का यूज किया जाता है। मस्कुलर सिस्टम के लिए RE और WE का यूज किया जाता है। यदि किसी भी प्रकार की मसल्स में पेन है, दर्द का रहना, मसल टिश्यू ठीक से वर्क ना करना, ऐसी कंडीशंस में हम S3C3 का यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो RE और WE का भी यूज किया जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम जो कि हमारा मैसेज को, संदेश को पहुंचाने और रिसीव करने का काम करता है। जो कि हम इसकी रेमेडी की बात करें तो हमारा फंक्शनल रेमेडी F1 फेब्रिफ्यूगो 1 है और S11 है, जिसका हम यूज नर्वस सिस्टम के लिए करते हैं। ब्रेन संबंधी किसी भी प्रकार की डिसऑर्डर हो, ब्रेन संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत हो, दिमागी प्रॉब्लम्स हो, उसमें हम C1 और YE का हम यूज करते हैं। लेकिन अधिकतर हम फेब्रिफ्यूगो 1 का यूज करते हैं। जहाँ कहीं हमें लगता है कि ब्रेन डिसऑर्डर है, नर्वस संबंधी दिक्कत है, बैक पेन होना, नर्वस संबंधी दिक्कत, साइटिका पेन होना या किसी प्रकार का हेडेक होना, ब्रेन डिसऑर्डर होना, उस कंडीशंस में हम F1 और C1 WE का यूज करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, जो कि एक हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम कह सकते हैं, जिसमें हमारा A1, A2, A3 मेडिसिन काम करती हैं। यानी एंजियोटेनिक ग्रुप की जितनी मेडिसिन है, 3 प्रकार की मेडिसिन होती हैं, जो कि हमारे ब्लड में किसी प्रकार की सर्कुलेटिंग की समस्या है, ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करते हैं। C1, C2, C3 के साथ में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंडोक्राइनल सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइनल सिस्टम यानी हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथियों में किसी प्रकार की गड़बड़ी का हो जाना, फंक्शन का हाइपर या हाइपो हो जाना, तो उसके लिए S3 का यूज करते हैं, S5 का यूज करते हैं। और टिश्यू रेमेडी की बात करें तो C3 और C5 का यूज किया जाता है। यदि किसी प्रकार का, जैसे हमारा लीवर एक लार्जेस्ट ग्रंथि है हमारे बॉडी में, तो उसके लिए हम S5 का यूज कर सकते हैं। और RE और WE का भी यूज किया जाता है। तो अब बात करेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। आप सभी जानते हैं हमारे बॉडी में लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियाँ करती हैं। हम सभी जानते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम की मेडिसिन L1 है और इसके साथ में REW का यूज किया जा सकता है। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हम लिम्फेटिक सिस्टम की मेडिसिन L1 जो कि फंक्शनल रेमेडी है हम यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में हम S1 का भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करें तो जो कि हमारी फंक्शनल रेमेडी है, यदि किसी प्रकार की मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रहती है, मेल इनफर्टिलिटी रहती है, तो S3 और C3 का हम यूज कर सकते हैं। S3, A3, L1 या अब टिश्यू रेमेडी की बात करें तो C1, C3, RE, WE का यूज कर सकते हैं। स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, RE इम्पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाती है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को हम दे सकते हैं, स्पर्म की संख्या को इंक्रीज करने में मदद करती है। तो S3 स्कोरोफ्लोसो-3 जो कि मेडिसिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे अच्छी मेडिसिन से जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती है। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर हमारी जो फंक्शनल रेमेडी है जो कि कार्य को कराने का काम करती है, जो कि S10 है, इंटेस्टाइनल रेमेडी है, और C15। S10 और C15 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और इसके साथ साथ आंतों के लिए सबसे अच्छा वर्क करने के लिए हमारी एस्लास है, जो कि आंतों के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। किसी प्रकार की दिक्कतें होने पर इसका यूज कर सकते हैं। टिश्यू रेमेडी की बात करें तो C10 और C15 बहुत ही अच्छी पेट की मेडिसिन है। आंतों में किसी प्रकार की समस्याओं का होना, सूजन का होना, आंतों का अपना कार्य ठीक से ना कर पाना, हाइपर या हापो फंक्शन होना, उसको ठीक करने का, कंट्रोल करने का काम इलेक्ट्रिसिटी करती है। इसके साथ साथ हम WE और YE का भी यूज कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल में किसी प्रकार की समस्याएं, GIT सेक्शन में किसी प्रकार का डिसऑर्डर, भूख का ना लगना, डाइजेशन सिस्टम ठीक से वर्क ना करना, हम S10, C10 और WE का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमारी इंटेस्टाइनल पे रेमेडी C10 और C15 भी अच्छा वर्क करती हैं। हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो यूरिनरी सिस्टम पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कौन कौन सी दवाएं काम करती हैं हम जानेंगे। तो फंक्शनल रेमेडी की बात करें, किडनी पर हमारा बहुत ही अच्छा काम करती हैं S6 और S2 और S6 बहुत ही अच्छा काम करती हैं किडनी के लिए। और टिश्यू रेमेडी की बात करें तो C2, C6, C17 बहुत ही अच्छा काम करते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम पे। किसी प्रकार का स्टोन हो, पथरी हो, यूरिनरी ब्लड का इन्फेक्शन हो, क्यूबी में इन्फेक्शन हो, UTI का इन्फेक्शन हो, पेशाब संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत हो, यूरिन का ना हो रहा, यूरिन का कम होना, उसमें C17Y का आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, जो कि टिश्यू रेमेडी है। इसके साथ Y का यूज भी कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी हमारा श्वसन तंत्र। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो उसके लिए हमारे जो रेमेडी हैं जो कि P1, P2, P3 और P4 काम करती है। यानी जो हमारी 4 रेमेडी हैं जो कि लंग्स के लिए सबसे अच्छी, रिस्पायरेटरी ट्रैक की सबसे अच्छी मेडिसिन रेमेडी हैं। और टिश्यू रेमेडी की बात करें तो C1, C2, C5, C13 आदि ये बहुत ही अच्छी जो मेडिसिन हैं इसके साथ में काम करती हैं। किसी प्रकार की श्वसन संबंधी दिक्कतें हो, प्रॉब्लम हो, खांसी हो, ब्रोंकाइटिस हो, लंग्स TB हो, अन्य किसी प्रकार की दिक्कत हो, अस्थमा हो, उस सारे रोगों में इन मेडिसिन का यूज हम करते हैं। तो बात करेंगे अब हम मेल के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज हैं वो S2 स्कोरोफ्लोसो-2 हम सभी जानते हैं। जो फंक्शनल रेमेडी है स्कोरोफ्लोसो-2 जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। किसी प्रकार की दिक्कत हो S2 का यूज हम करते हैं। A3 L1 का लिम्फ को प्यूरिफाई करने का काम करती है। किसी प्रकार की इनफर्टिलिटी की समस्या है, गायनी संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत में हम S2 L1 का यूज करते हैं। C1 का भी बहुत अच्छा हम यूज करते हैं। C2 का भी हम बहुत अच्छा यूज करते हैं। गायनी की किसी प्रकार की समस्या हो, ओवेरियन की किसी प्रकार की दिक्कत हो, यूट्रस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, यूट्रस का सिस्ट हो, सर्विक्स की दिक्कत हो, PID की दिक्कत हो, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, फाइब्राइड हो सकता है। इन सारे रोगों में हम S2 C2 का यूज कर सकते हैं और RE WE का भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो RE और GE का भी यूज कर सकते हैं। ओवेरियन में किसी प्रकार की दिक्कत हो, X का कम बनना, X का छोटा बनना, फर्टिलाइजेशन ना होना, इन सभी में हम इसका यूज
कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट हम बात करेंगे स्किन सेक्शन की। तो स्किन सेक्शन में जो हमारी फंक्शनल रेमेडी है S5, जो कि हमारे स्किन के लिए सबसे अच्छा काम करती है। स्किन संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत हो, हम एस्कोरोफोसो 5 का यूज करते हैं और APP का भी यूज करते हैं। यानी हमारी स्किन में किसी प्रकार की दिक्कत आने पर, टिश्यूओं में किसी प्रकार गड़बड़ी आने पर हम C5 का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी एक टिश्यू रेमेडी है। टिश्यू को ठीक करने के लिए, टिश्यू को एक नया जैसा बनाने के लिए हमारी C5 मददगार रेमेडी है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। टिश्यू में किसी प्रकार का दिक्कत का आ जाना, टिश्यू का काम ना करना, आपकी स्किन जो है वो S5 प्रोटेक्ट करती है। S5 जो कि बहुत ही अच्छा स्किन पे काम करती है। स्किन संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत में, प्रॉब्लम्स में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो Y और GE का यूज कर सकते हैं। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज कर सकते हैं। S5 APP जो कि हमारा स्किन का कवर है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है स्किन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।